सीरियल मधुबाला में बदल गया है मधु का अंदाज, बदल गया है उनका रूप। एक और जहां आर के मधु को लेकर जा रहे हैं एक रोमांटिक डेट पर, वहीं मधु के दिमाग में जाने क्या चल रहा है। आखिर आरके के इश्क का जुनून, उसका दीवानापन मधु को आरके के घर ले ही आया। और सिर्फ घर तक ही नहीं, बल्कि उसके दिल में भी अब सिर्फ और सिर्फ मधु ही बसती है। जरा देखिए तो कैसे मधु को हिल्स पहनकर चलने में जरा सी तकलीफ क्या हुई कि उन्होंने उठा लिया मधु को अपनी बाहों में। मेरी आंखों में, मेरी सांसों में तेरा चेहरा, मेरे दिल की हर एक दीवार पे तेरा चेहरा, मेरी आंखों में, मेरी सांसों में तेरा चेहरा, मेरे दिल की हर एक दीवार पे तेरा चेहरा, तू ही मेरा जहां। राइटर को फाइनली रियलाइज हो गया कि मैं बहुत मोटा हो गया और मुझे कुछ वर्कआउट की जरूरत है, इसलिए उन्होंने ये सीन लिख दिया। तो एटलीस्ट मेरे शोल्डर्स और बैक का वर्कआउट तो हो ही जाएगा इसमें। वैसे आपको बता दें कि ये जनाब भले ही इसे कसरत समझ रहे हों, पर दिल से तो ये बड़े रोमांटिक हैं। इसलिए तो वो लेके जा रहे हैं मधु को एक रोमांटिक डेट पर। यूजुअली आदमी तैयार होके डेट पे ही जाता है, सुपरमार्केट महीने का सामान खरीदने, और जिम तो जाएगा नहीं सूट पहन के और लड़की ड्रेस पहनी हुई है। तो यहाँ मैं मधु को डेट पर लेकर जा रहा हूँ। हाँ भाई, क्यों नहीं। आखिर ये आरके के प्यार का रंग ही तो है जो मधु के बदले बदले रंग नजर आ रहे हैं। आज तो मैडम का लुक ही एकदम अलग नजर आ रहा है। आरके मुझे डेट पर लेकर जा रहा है, तो बस उन्होंने मुझे ये ड्रेस दी है, ब्लैक गाउन, तो मैंने सोचा टू लुक इवन मोर हॉटर, लेट मी वेयर अ रेड लिपस्टिक। तो ये बात है, पहले प्यार का पहला तोहफा मधु को आरके की तरफ से मिला ये खूबसूरत ब्लैक गाउन, जिसने न सिर्फ मधु का रूप ही बदला, बल्कि जरा देखिए तो कैसे उनका अंदाज भी बदल चुका है। कैसे अक्सर खामोश रहने वाली मधु अपनी जेठानी को दिखा रही है तेवर। भाई आखिर राज क्या है? क्या इस बार मधु के दिमाग में भी घर कर रही है कोई साजिश? बदले की भावना से तो नहीं आई, बट ऑफकोर्स मधु के दिमाग में कुछ न कुछ तो चल ही रहा है, जो आप बहुत जल्द देखेंगे। चलिए, आरके आपको भले ही न पता हो, पर हम जरूर पता लगा लेंगे कि आखिर मधु के दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि इतना तो हम सभी जानते हैं कि मधु भी इतनी आसानी से शांत तो बैठने वाली नहीं, और सीरियल में कोई ट्विस्ट न आए ऐसा भला कैसे हो सकता है। भाई सीरियल जैसा कोई नहीं, हम यूं ही थोड़े ही ना कहते हैं। सीरियल पे सीरियल में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के उस पार भी है बहुत कुछ खास। जोरावर सिंह हम तोहर पजामा के नागा खींच ले, हम तोहरा खत्म कर दे। ग्लूकोन डी में वह जरूरी ग्लूकोज, विटामिन और मिनरल्स जे शक्ति लौटावेला 50% ज्यादा तेजी शक्ति वापस कैसे? ग्लूकोन डी शक्ति लौटावे 50% ज्यादा तेजी से। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शांत। ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। अजय सेल्स आउट, नीड यू हियर राइट नाउ ASAP। मैम साहब, मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आई। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम आर्टिकल का डेडलाइन आ जाए। मैडम पानी नहीं आएगा, भर के रखना। अजय यू हैव टू गो टू इंदौर। कैसा रहा तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज। व्हाट एन आइडिया। CT Group of Institutions, known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT. मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती।
शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल ID है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। NSIT बीटा पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में 4 साल बाद नैतिक मना पाएंगे अपना जन्मदिन पूरे परिवार के साथ, और इसे और भी खास बनाने के लिए अक्षरा कर रही हैं प्लानिंग सरप्राइज बर्थडे पार्टी की। चुप चुप के चोरी से चोरी, चुप के रे। आप सोच रहे होंगे कि सिंघानिया परिवार में यूँ सभी लोग नैतिक से नजरें क्यों छुपा रहे हैं। आखिर क्या बात है जो नैतिक से छुपाई जा रही है। भला नक्श और उसके साथ ही क्या खुसर फुसर कर रहे हैं, और वो भी नैतिक के जाने के बाद। भाई यहाँ तो किसी जबरदस्त प्लानिंग की बू आ रही है। हम पापा के बर्थडे का सरप्राइज दे रहे हैं उनको तो लगेगा कि छोटी मोटी पार्टी दे रहे हैं। दादी या बड़ी दादी मिठाई बनाएगी, स्वीट्स बनाएगी, उनको खिलाएगी, ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। और उनको तो पता नहीं है, हम तो दाम वाली बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा तो ये बात है। नन्हे नक्श और उनकी मम्मा अक्षरा मिलकर नैतिक के सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं। अब तो हमें भी जानना है कि आखिर क्या कुछ होने वाला है इस पार्टी में। केक भी अगर आप उसको काटोगे तो उसमें से आवाज बजेगी, हैप्पी बर्थडे। अरे कैंडल भी उस पर जलाओगे तो खुलेगी और उसमें म्यूजिक बजेगा। अंग्रेजी बीट। हाँ भाई क्यों नहीं। और नन्हे नक्श और उनके साथी तो अभी से पार्टी के मूड में भी नजर आने लगे हैं। तभी तो देखिए कैसे अंग्रेजी बीट पर झूम रहे हैं। वही इनकी एक्साइटमेंट देख तो हमारा भी मन मचलने लगा है इस पार्टी में शामिल होने का। तो चलिए अब हम इंतजार करते हैं इनकी इस पार्टी का। तब तक करने दीजिए इन्हें भी पूरी प्लानिंग। जिनी और जूजू में आया है एक नया मेहमान, और ये मेहमान जिनी लोग से नहीं बल्कि जूजू की आम दुनिया से आया है। यह है जूजू का को पायलट जिसके किरदार में है अमित टंडन। हम है राहुल चतुर्वेदी और अभी हम नए आए हैं प्रिया एयरलाइंस में। आज हम आपसे मिलाने जा रहे हैं हमारे कैप्टन, हमारे बॉस से, हमारे गुरु जी से। उनका नाम है जूजू जी। आइए हमारे बेटी सर जूजू जी। सर नमस्कार। नमस्कार। हम इनसे आपको मिलाने आए हैं। अच्छा वो है। पहले आप बताइए आप बाय है या बॉय है? सर हम देसी बाय हैं। बाय। इनसे मिलिए। ये है जिया। नमस्कार। जो सोचा वही किया। प्लेन आसमान पे जा रही है, सडनली अंदर पैसेंजर्स में पैनिक मामला हो जाता है कि ये महिला है, सडनली शी इज आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब इनकी सांसें जा रही है।
और अब आपको सडनली इनको यू हैव टू रिवाइव हर बिकॉज शी इज पैल्पिटेशन हो रहा है, इनको सांसें नहीं हो रही है, तो आप इनको हो सकता है कि आपको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी देनी हो। हम हनुमान जी को जय हनुमान जय हनुमान को जाकर उनकी सांसें वापस कर दीजिए हनुमान जी। तो मेरे पर आप आसमान में हो और आप पायलट हो, हनुमान जी मुंह पे मुंह नहीं लगा सकते सर, वो मुश्किल हो जाएगी हमारे साथ। तो मुंह पे मुंह नहीं लगा सकते तो क्या मतलब, बाकी क्या कुछ ऑप्शन देखिए। उनको कैसे वापस ला सकते, उनको पानी पिलाइए सर, इसमें कोई ऑप्शन नहीं। पर ये ऐसा टेस्ट नहीं होता, सॉरी मैं देखो ये लाल पेन है मेरे पास, आई कैन फेल, मतलब मैं फेल कर दूंगा। वापस ला, ये क्या पानी भर रहे हो? क्या कर रहे हो? नहीं, आप इसको उनकी जान में जान लाओ। ब्रेथ कीजिए, इनकी पल्स चेक करो, हाथ में हाथ लो, हाथ लो, ये देखो, सांस है। आप ठीक है? इसकी शादी नहीं हुई, सांस कहाँ है? हाँ नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। बेहोश हो रही, गिर जाओ, चक्कर आ रही है। कॉफी पिलाओ, कैसे सासर से अपनी होठ में लो, होठ से होठ कॉफी पिलाओ। फेविकॉल से ऐसा कुछ रोमांटिक। अच्छा रोमांटिक सुनाओ। हाँ, सॉफ्ट नंबर कुमार सानू। देखा है पहली बार साजन की आंखों सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई। गाना सुनने के बाद ऐसा लगे सांसों की ऑर्जी हो रही है। सीरियल में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के उस पार भी है बहुत कुछ खास। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। राहुल प्राइसिंग। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, झिलझिलाती को झिलझिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा में। चंपा, चंदन, मोगरा, गुलाब, चारों खुशबू लाजवाब। मोक्ष अगरबत्ती। बापू का सपना देखो साकार हुआ, 20 साल का अपना पंचायती राज हुआ। कुछ सपने थे उन आँखों में, नए रंग उन सपनों में भर दिए हमने। ग्राम सभा को सशक्त कर आसमां छूना सिखाया है हमने। महिलाओं के स्वाभिमान को नई पहचान दी है हमने। 20 सालों में देश के हर गांव के कोने कोने तक पहुंच बनाई है हमने। सरकार की कई लाभकारी योजनाओं से जीवन में नई रोशनी भरी है हमने। ई पंचायत के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है हमने। आओ ग्राम सभा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और पंचायती राज संस्थाओं को जवाबदेह और मजबूत बनाएं।
24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची, यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, NSIT बीटा पटना बिहार, चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। टीवी सीरियल्स की अपडेट तो बहुत हुई, अब वक्त है टीवी इंडस्ट्री की कुछ चटपटी गॉसिप का। तो चलिए देखते हैं हमारे गॉसिप सेक्शन में आज क्या है खास। हमारे गॉसिप सेक्शन में आज सबसे पहले बात करेंगे जी टीवी के शो सपने सुहाने लड़कपन की चारू यानी कि आंचल के बारे में। यूँ तो आंचल शो में अपनी करतूतों से सभी के होश उड़ाए रहती हैं, पर असलियत में वो खुद आंचल ही है, जो कुछ दिनों पहले सेट पर चक्कर खाकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया। अरे आंचल, हमने माना कि शो में आपका काम सभी घर वालों को परेशान करना है, पर अपनी सेहत को दांव पर लगाकर ये काम मत कीजिए। और अब हम टीवी की चालाक लोमड़ी से सीधे चलते हैं जय सोनी के पास। भाई, हमने तो ये सुना है कि लोगों को इंजेक्शन से और न जाने किस किस चीज से डर लगता है, पर हमारे जय सोनी, इनका डर तो एकदम निराला है। दरअसल जय को कोई भी दवाई निगलने से बेहद डर लगता है, और इसलिए जब भी उन्हें कोई दवाई खानी होती है वो उसे पीस कर खाते हैं। ये देखकर उनके आसपास के लोग भी हैरान रह जाते हैं। चलिए जय, आपकी बहुत सारी खूबियों के बीच हमें आपकी कमजोरी का भी पता चल गया। उम्मीद है इस खबर के बाद आपको दवाई खाते देख कोई हैरान नहीं होगा। गॉसिप के पिटारे में से सबसे पहली खबर निकलकर आ रही है जी टीवी के शो पवित्र रिश्ता में से, जहां इन दिनों अर्चना यानी अंकिता लोखंडे कोमा में है, और वो है कि कोमा में से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही है। यहाँ तक कि हमने तो सुना है कि अर्चना का किरदार अदा करने वाली अंकिता लोखंडे खुद इस कोमा से बाहर नहीं आना चाहती। मतलब कि ये कि खबरों के अनुसार वो इस शो में वापसी नहीं चाहती हैं। है ना चौंकाने वाली खबर? जी हाँ, और हमने तो यहाँ तक भी सुना है कि अंकिता को रिप्लेस करने वाली है बालाजी टेलीफिल्म्स की ही एक चहेती शिल्पा सकलानी। भाई अंकिता, हम समझ सकते हैं, एक तो आपके बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत बहुत पहले ही इस शो को अलविदा कह गए, दूसरे शो में आपका ट्रैक भी कुछ खास मोड़ लेता नजर नहीं आ रहा, तो ऐसे में भला आपका मन कहाँ लगेगा। चलिए पवित्र रिश्ता ना सही तो कोई और शो ही सही, हमें पूरा यकीन है कि टीवी इंडस्ट्री से तो आपका रिश्ता यूं ही नहीं टूटने वाला। हमारी अगली गॉसिप है टीवी के नोन एक्टर अमन वर्मा के बारे में। अब आपको ये तो खबर होगी ही कि अमन का असली नाम दरअसल में गौरव है, और ये भी आप जानते ही होंगे कि हमारे टीवी इंडस्ट्री में लोग अक्सर सुपरस्टिशन में पढ़कर अपना नाम बदल लेते हैं। पर भाई अमन वर्मा के बारे में क्या कहा जाए, इनके जैसा दोस्त भला कहाँ देखने को मिलता है। हो गए ना आप भी कंफ्यूज, तो हम आपका कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। दरअसल अमन ने अपना नाम गौरव से अमन किसी सुपरस्टिशन के चलते नहीं, बल्कि अपने एक दोस्त की खातिर रखा, जो उनका बहुत करीबी हुआ करता था और उनके लिए रोल मॉडल भी था। और क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी याद में ही उन्होंने अपना नाम अमन रखा। साथ ही उन्हें ये भी डर था कि इंडस्ट्री में गौरव नाम रखने से उन्हें लोग कुमार गौरव से ना कंपेयर करने लगे।
इसलिए उन्होंने अपना नाम अमन रखना ही बेहतर समझा। भाई इसे कहते हैं ना पक्की दोस्ती। भाई अमन उर्फ गौरव, हम तो आपके लिए यही कह सकते हैं कि दोस्त हो तो आप जैसा हो। अगर आप अपना फेवरेट टीवी सीरियल देखना मिस कर गए हैं तो परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि हम है ना। तो चलिए आपको दिखाते हैं आपके फेवरेट सीरियल्स में क्या कुछ रहा खास। पास आती हो तो दूर चले जाते हो, दूर जाती हो तो पास आते हो, इसका क्या मतलब समझो। कुमारी शोर मचाती हो तुम दोनों। दीदी देखो ना, मेरा दुपट्टा नहीं दे रही। तुम पहले मुझे अपने नए वाले झुमके तो पहनने के लिए। बिल्कुल नहीं। अरे कब लुटेंगी ये दूरी। कुमारी संभाल। सरस और कुमुद के बीच की दूरी। दोनों में प्यार तो है, लेकिन इकरार में है ना जाने कैसी रुकावट। अब तो इन दोनों के बीच की दूरी का पता घर वालों को भी चल गया है। कोई बात तो है जो खाए जा रही है इससे, पर शायद किसी से कह नहीं पा रहा। देवदास और हम दिल दे चुके सनम बनाने वाले संजय लीला भंसाली ने सरस्वती चंद्र के नाम से पहला टीवी सीरियल बनाया, तो यहाँ भी उन्होंने प्यार और रिश्तों का वही रंग बुन दिया। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। अरे ऐसे कैसे कर ली? प्यार तो है, पर दोनों के बीच ईगो आ जाती है, जो हीरो हीरोइन को करीब आने नहीं देती। दोनों करीब आए या ना आए, सीरियल अगर संजय लीला भंसाली का है तो कुछ अच्छा और देखने लायक तो होगा ही। अब इसकी फोटोग्राफी को ही देखिए। रात जो तुमने कहा उसके बाद ही 4 कदम की दूरी क्यों? गुजरात के बैकग्राउंड पर बने इस सीरियल में खूबसूरत सेट्स, शानदार कॉस्ट्यूम्स के अलावा सीरियल में फुल मसाला भी है, फैमिली ड्रामे की शक्ल में। तेरी पसंद का खाना बनाऊंगी। मैं, कुसुम और यश भाई आज दिन भर ढेर सारी मस्ती करेंगे, है ना यश भाई? विद्या भाई रोज वकील साहब के यहाँ चक्कर लगाते रहे और घर आके रात भर सर पकड़ के बैठे रहते। भाई कहानी में चाहे जितना ड्रामा हो, चाहे जितने ट्विस्ट आए, लेकिन प्लीज भंसाली जी कुमुद और सरस को मिलवा जरूर देना। नहीं तो हम दिल दे चुके सनम की तरह यहाँ भी दर्शक आपको रोते हुए ही नजर आएंगे। सीरियल में अब वक्त हुआ है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर होगी आपसे मुलाकात छोटे पर्दे की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। यू टेक केयर एंड गुड बाय। PVC, दुनिया को है जिस पे भरोसा।
हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ईटीवी पर। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी तमन्नों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार, वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। एरिल अपना बिहार के प्रायोजक है। एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। सह प्रायोजक दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स, वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। NSIT बीटा पटना बिहार। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। साढ़े 7 साल बाद नीतीश को दिखी नौकरशाहों की मनमानी। IAS IPS अधिकारियों की बैठक में रवैया बदलने की दी नसीहत। छपरा में दिखी दुरुस्त विधि व्यवस्था की बानगी, 5 दिन से लापता राजस्व कर्मचारी के बेटे की हत्या, गड्ढे से मिला शव। जैसे तैसे मिली विधान परिषद की सीट को लेकर भाजपा में मचा घमासान, लंबे इंतजार के बाद विवेक ठाकुर का वनवास खत्म होने के आसार। चुनावी तैयारी में जुटी राजनीतिक पार्टियां, फतुहा में शॉटगन ने कार्यकर्ताओं में फूकी जान। कांग्रेस ने कहा लोकसभा चुनाव में पार्टी लहराएगी परचम। और बिहार में जगी बिजली मिलने की आस, बाढ़ NTPC की ट्रायल प्रक्रिया शुरू, अक्टूबर से विद्युत उत्पादन की संभावना। नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विभा उपाध्याय। तो सरकार में आने के 7.5 साल बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को याद आया कि उनके अफसर बेलगाम हो गए हैं। लिहाजा पटना में तमाम डीएम, एसपी और दूसरे आला अधिकारियों को बुलाया और नसीहत दी कि जनप्रतिनिधियों और जनता का सम्मान करना सीखें। नीतीश की नसीहत शायद इसलिए थी क्योंकि सरकार पर ही 7.5 का फेर पड़ा हुआ है। वैसे महिलाओं पर बढ़ते अपराध से फजीहत से बचने के लिए ऐसे मामलों पर खास नजर रखने की भी सलाह सुशासन के सिपाह सालारों को दी गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। पटना के सीएम सचिवालय में जुटे ये वही नुमाइंदे हैं जिनके सहारे सुशासन की सरकार चल रही है, लेकिन इनके कर्तव्यों से जनता और विधायक, सांसद जैसे जनप्रतिनिधियों की नाक में दम कर दिया था। सैकड़ों मामले ऐसे आए जब सत्तारूढ़ खेमे के विधायक और सांसद ने चीख कर अधिकारियों की शिकायत की। सरकार का दिल 7.5 साल बाद पिघला। राज्य भर के डीएम, एसपी और दूसरे आला अधिकारियों की बैठक में नीतीश ने उन्हें अपना रवैया बदलने की सख्त नसीहत दी। कहना था कि अधिकारी जो हैं वो जब भी किसी से मिलते हैं, जनप्रतिनिधि हो या आम जनता, आम पब्लिक से मिलते हैं, तो एक संवेदनशील होकर उनकी बातें सुने। और हम लोग हैं भी इसीलिए कि उनकी जो समस्याएं हैं वो अधिकारी जो हमारे जिला क्षेत्रीय स्तर के हैं उनको सॉल्व करना उनका प्राथमिक कर्तव्य